अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त हमारे सेट में हमारे साथ मौजूद है हमारी इंटीरियर डिजाइनर महानूर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक। इंटीरियर डिजाइनर से पहले भी एक और हैं, कुछ आर्किटेक्ट भी हैं। आर्किटेक्ट हैं बिल्कुल। घर बनाने तैयार करने का पूरा जो मरहला है उसकी माहिर डॉक्टर। और आज हम जो घर का जो सबसे जो एक मेन हिस्सा होता है, सबका बहुत फेवरेट जगह भी जो होती है, किचन, हम आज किचन को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। किचन को बेसिकली हार्ट ऑफ द होम कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम होता है वो किचन में गुजरता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके घर का हिस्सा है वो किचन ही है, क्योंकि वहाँ पे खाना पकता है, पानी, फ्रिज, फ्रीज़र, चूल्हा, हर चीज़ किचन ही में है। तो अगर आप जब भी आप किचन डिज़ाइन करें तो आपको एक बहुत ज़्यादा थॉटफुलनेस के साथ डिज़ाइन करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपको क्या चीज़ वहाँ पर ऐसे मतलब थॉटफुली रखनी चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ स्लाइड्स भी आप लेके आई हैं? आज स्लाइड्स लेकर आए हैं, उसी पे बात करते हैं, उसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो कंट्रोल रूम पहली स्लाइड दिखाइए। लो जी, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले जब आप किचन डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली अपनी चीज़ें प्लेस कर देंगे। आपको हर चीज़ की एक जगह पता होनी चाहिए, और एक चीज़ होती है उसे हम कहते हैं वर्क ट्रायंगल, कि आपका किचन, आपका सिंक, रेफ्रिजरेटर और चूल्हा, इसके बीच में एक ट्रायंगल बनना चाहिए काम के लिए। अच्छा। क्योंकि ताकि जो फ्लो है, जो भी बंदा काम कर रहा है किचन में, वो इजीली मूव कर सके, उसकी एक्सेस में हो। क्योंकि बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो उसके अंदर मसला बन सकता है। किचन में काम करने से आप अनकंफर्टेबल होते हैं। सही। तो डिफरेंट लेआउट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहला लेआउट ये है, इट्स कॉल्ड अ वन वॉल डिज़ाइन, कि सिर्फ एक दीवार के ऊपर सिर्फ एक कैबिनेट पे ही आप किचन बना लें। लेफ्ट वाला तो मेरा फेवरेट। अच्छा। ब्यूटीफुल है ना जी। काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के लेआउट्स होते हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 5 लेआउट्स आप लोगों को मैं आज बताऊंगी। उनमें से फर्स्ट ये है जिसको वन वॉल कहते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है तो बस आप एक दीवार के ऊपर ही सारी चीज़ें एक लाइन में दे दें। ठीक है। तो ये भी एफिशिएंट है काम करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारी पैरेलल किचन लेआउट की, जिसमें अगर आपके पास लेट से इस तरह की जगह है कि बीच में से पैसेज आपने छोड़ा हुआ है, कोई चीज़ कनेक्टिंग, कोई स्टोर है, पैंट्री है, कोई डाइनिंग एरिया है एट द अदर एंड, तो बीच की स्पेस आप किस तरह एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें दोनों साइड्स पे आप अपनी कैबिनेटरी दे दें, रेफ्रिजरेटर, स्टोव, हर सिंक वगैरह इस तरह से डिवाइड कर दें कि वो 2 डिफरेंट वॉल्स पर आ जाए और बीच में से स्पेस एम्प्टी हो जाए। ठीक है। तीसरा है, इसको कहते हैं एल शेप्ड किचन, कि फॉर एग्जांपल आपका कुछ इस तरह से लेआउट है कि आपको एक कॉर्नर मिल रहा है सिर्फ किचन स्पेस के लिए, और एक साइड पे आप डाइनिंग टेबल रखा हुआ है आपने या कोई और चीज़ है, तो वो उसको एल शेप्ड बोलेंगे, और उसको आप इस तरह एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं अगेंस्ट 2 वॉल्स। हमारे तो मसालों के डब्बे और दालों के डब्बे इतने होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, जितनी स्पेस हो कम है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सॉल्यूशंस हैं। हमें चाहिए कि हम थोड़ा उनके ऊपर भी थॉटफुलनेस थोड़ी करें और देखें कि हम किस तरह उनको हाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ऑन डिस्प्ले रखें। आपके जो कबर्ड्स हैं, आपका पैंट्री एरिया अलग हो सकता है, एंड देन जो आपने डिस्प्ले पे रखने हैं वो आप बिल्कुल एक तरह के डिज़ाइन के सारे डब्बे लें और अपने मसाले उसमें रखें। जब वो ख़त्म हो जाए तो रीस्टॉक कर लें उसी के अंदर। लेकिन उसके ऊपर भी हम वैसे बात कर सकते हैं कभी कि वो क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम किचन को नीट बना सकते हैं। ये तो भी हम बेसिक आर्किटेक्चरल किचन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, वो जो स्लाइड अभी आवेज़ा थी ये वाली जी, दिस इज़ कॉल्ड अ यू शेप्ड किचन, कि अगर आपके पास स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, ये ज़्यादातर हमारे घरों में यहाँ पर होता है, जो डर्टी किचन का कॉन्सेप्ट है उसमें इसी तरह के किचन्स होते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत एफिशिएंट लेआउट है किचन्स के लिए, जिसमें ट्रायंगल आपका बहुत परफेक्ट बन रहा होता है। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर इस तरह वाला ही बिल्कुल है चलता। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी, क्योंकि द वर्क फ्लो इज़ वेरी एफिशिएंट। बड़े अच्छे तरीके से आप सारी अपनी जो चीज़ें हैं उसमें उनको कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और एक और स्लाइड है इसी हवाले से हमारे पास, ये वाली। अच्छा, अब ये द आइलैंड किचन, कि अगर आपके किचन में थोड़ी ज़्यादा स्पेस है तो आप एक आइलैंड दे दें। ठीक है। आई एम सॉरी, मेरा गला बिल्कुल नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। आइलैंड जो है उसके अंदर आप स्टोरेज भी दे सकते हैं, उसको एज ए सिटिंग कॉर्नर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें सिंक भी दे सकते हैं, स्टोव भी दे सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आइलैंड के साथ। आइलैंड से मुराद जैसे जजीरा होता है कि वो ये बीच में आपको जो टेबल सी नजर आ रही है एक जजीरे की तरह है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए बहुत कुशादा जगह होनी चाहिए। वो भी हो सकता है, और अगर आप ओपन किचन दे रहे हैं तो आप अपने किचन और लाउंज के बीच में एक आइलैंड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको एक ट्रांजिशन सी स्पेस भी मिल जाएगी, आपको बैठने का भी एक स्पॉट मिल जाएगा, और थोड़ी एक इंटरेक्शन भी हो जाएगी किचन के बीच में और लाउंज के बीच में।
और क्योंकि मोस्टली ओपन किचन इतने बड़े नहीं होते, तो वो बीच में अगर आइलैंड का एक वो जगह आ जाएगी तो वो उसमें आपको थोड़ी स्पेस मिल जाएगी और आपकी जगह खुल जाती है। फॉर एग्जांपल आपके बीच में एक बड़ी दीवार आ रही है, आप उसको गिराएं और एक आइलैंड बनाएं, तो आपका लाउंज और किचन मिल भी जाएंगे और स्पेस भी खुली हो जाएगी, वेंटिलेशन लाइट भी अच्छी हो जाएगी। और वो जो मसालों की खुशबुएं पूरे घर में फैलेंगी और वो जो भगार लग रहा है दाल पकी थी मूंग की, वुडंट यू लाइक इट? आपको अच्छा नहीं लगेगा? और उसके अंदर शुम शुम से धुएं निकल और वो रहे जो हैं। वो क्या होता है वो गोल गोल बिरयानियां पक रही हैं गोल नहीं गोल भाई, क्या? वो गोल जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं, देगचा। ऊपर सीटी, वो क्या मेरे जहन से निकल फ्राइंग गया। पैन, नहीं नहीं नहीं, देगची। प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। जाहिर है कभी किचन में गई हो तो पता हो ना कि उसको क्या कहते हैं। देखिए मुझे सीटी। पता है उसके ऊपर सीटी, एक्सप्लेन कर रही हूँ। सीटी वाला बंदा, सीटी वाला। लेकिन देखिए जब वो प्रेशर कुकर चलेगा और फिर जब वो आवाज जो आएगी ना, तो वो हर एक को नहीं अच्छा लगता ओपन किचन। आपको पसंद है ओपन किचन? नहीं, मुझे ओपन किचन वैसे देखने में तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्योंकि खाने पीने का शौकीन हूँ और मेरे घर में हर तरह का खाना पकता है, तो ये एक चैलेंज जरूर है कि उस तरह का खाना पके तो फिर वो पूरे मोहल्ले को नहीं। लेकिन जोक्स असाइड, आजकल बहुत से ऐसे तरीके हैं जो हम लोग हॉब्स यूज़ करते हैं और हुड्स यूज़ करते हैं, वो इतने एफिशिएंट हैं कि वो फ़ौरन सारी की सारी स्मेल उसी टाइम पे अपने साथ जो है वो निकाल देते हैं किचन से। तो आपके लाउंज तक वो स्मेल्स इतनी नहीं पहुंचती हैं अब, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है और इवन जो प्रेशर कुकर्स हैं वो भी अब साइलेंट वाले भी वो आ गए हुए हैं। एग्जैक्टली। और जो हम सुबह बात कर रहे थे मानूर के, जो टीवी देखने का अमल है कि आप किचन में काम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आपका कोई फेवरेट ड्रामा चल रहा है, आप राइजिंग पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं, कुछ भी है, तो वो टीवी तक रसाई जो है वो भी ये है कि वो दीवार अगर नहीं होगी तो आपको साथ टीवी नजर आएगा और बिल्कुल। और लास्ट टाइम मैं ये कह रही थी, उंगली काटना आसान हो ये भी ठीक है तौसीक साहब, बट जिस तरह लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जिस द वुमन ऑफ द हाउस, वो ज़्यादातर जो है वो किचन में जब जाती हैं तो वो बंद हो जाती हैं और बाकी फैमिली से वो कट जाती हैं। तो जब अगर लाउंज के साथ ओपन किचन होता है तो थोड़ी सी इंटरेक्शन आपकी बीच में रहती है, वही टीवी वाली बात है, बच्चों की बात है। तो आई थिंक ओपन किचन अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ उसमें काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो साथ आप एक डर्टी किचन भी दे सकते हैं कि जो हैवी ड्यूटी कुकिंग है वो आप उसमें वो आपकी उधर हो जाए। अगली स्लाइड पे देखते हैं जी क्या है हमारे लिए। जी अच्छा, अब मैंने कुछ थीम्स बताई हैं आपको कि अब ये इंटायरली आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कलरफुल किचन्स पसंद हैं या आपको न्यूट्रल किचन्स पसंद हैं या थीम आपको किस तरह की चाहिए। तो कुछ ट्रेडिशनल किचन्स होते हैं जिसमें आप लेफ़्ट साइड की जो पिक्चर आप उसको देख रहे हैं कि उसमें वुड का यूज़ हुआ हुआ है और उसकी एक टिपिकल तरह की उसकी फ्रेंच डोर्स टाइप कबर्ड्स हैं, खुली खुली उसकी विंडोज़ हैं। और जो राइट साइड का इमेज है दैट्स अ रस्टिक किचन, इसमें स्टोन वुड और जिस तरह एक माउंटेन कैबिन की जिस तरह फीलिंग होती है उस तरह का किचन का उन्होंने डेकोर किया। इस तरह का किचन हो तो खाना पकाने से ज्यादा वहाँ पे फोटो शूट का एहतमाम किया जा सकता है। मैं आपको ये कहने लगी थी, इतना प्यारा किचन होगा तो इसको गंदा करने को दिल नहीं करेगा, दिल करेगा ऐसे ही रहने दो, बाहर से खाना ले आओ। Exactly, beautiful, very nice. और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसको कहते हैं इक्लेक्टिक डिज़ाइन, कि फॉर एग्जांपल कोई आप चाह रहे हैं थोड़ा सा कलरफुल उस जगह को करने के लिए, थोड़ा कलर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए और कोई पैटर्न्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट ये भी अगेन बहुत पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और हर कोई जो है वो इस तरह का ब्राइट किचन शायद अपने घर में पसंद ना करे। मुझे तो लगा स्नूकर टेबल पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे। जी, इट्स एन आइलैंड। वो आइलैंड था तो वो उसका मतलब ये भी है, टेबल टेनिस का डिपेंड करता है किचन कितना बड़ा है आपका, और आप अंदर खेल भी सकते हैं। खेल भी सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगली स्लाइड दिखाइएगा जी, कंट्रोल रूम। अच्छा, ये मैं आपको काउंटर टॉप्स के बारे में कुछ बताना चाह रही थी कि हम अपने यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि लोग इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते और उनको वो बहुत एक टिपिकल ग्रेनाइट है, टिपिकल मार्बल जो हर किसी के घर में आप देख रहे होते हैं वही आपको नज़र आ रहा होता है। तो काउंटर टॉप्स में बहुत ऑप्शंस हैं, इवन आप वुड का काउंटर टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह जो टॉप इमेज है उसके अंदर वुड दिया हुआ है, फिर देयर इज़ सोप स्टोन होता है, फिर क्वार्ट्स होता है, ग्रेनाइट मार्बल्स में बेतहाशा कलर्स होते हैं। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें अपने किचन के अंदर, डिफरेंट कलर्स और मटेरियल्स ऐड करें, टेक्सचर्स ऐड करें। और जो लेफ्ट साइड का इमेज है वो शो कर रहा है डिफरेंट जो एजिंग होती है काउंटर्स की, यानी उसका किनारे जो है जिसको हम गोला भी कहते हैं, एब्सोल्युटली उसमें डिफरेंट एज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही गोल बस उसको बना दें। ठीक है। और इस काउंटर टॉप्स के साथ मैं बात करना चाह रही थी फ्लोरिंग की, कि फ्लोरिंग भी आपको काउंटर टॉप्स के साथ थोड़ा सा उसके मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आप उसके कलर्स मैच कर सकते हैं और कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो इजीली डैमेज ना हो काउंटर टॉप्स के लिए भी और फ्लोरिंग के लिए भी, और जो इजीली स्टेन ना हो, इजीली क्लीनेबल हो, ताकि आप उसको मेंटेन कर सकें।
ये लास्ट जो हमारा पॉइंट है जी वो लाइट्स के ऊपर है। एक तो आपका किचन बहुत ज़्यादा अच्छा वेंटिलेटेड होना चाहिए और लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल लाइट हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो। और आर्टिफिशियल लाइट में बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे पेंडेंट लाइट जो हैंगिंग लाइट जिसको कहते हैं, आइलैंड के ऊपर आप वो दे सकते हैं। जो सीलिंग लाइट तो ज़रूर देनी चाहिए। जो काउंटर टॉप्स हैं उनके नीचे आपको कैबिनेट लाइट्स देनी चाहिए ताकि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी सरफेस के ऊपर डायरेक्ट आपको लाइट मिले। और कबर्ड्स के अंदर लाइट्स होनी चाहिए ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको ढूंढने में आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइट्स अच्छी होंगी तो फिर उंगली नहीं कटेगी। लाइट्स नहीं, वैसे ये जितनी कोई आर्टिस्टिक लाइट्स थी इनमें तो जरूर उंगली कटेगी। वो अच्छा, मैं इन पिक्चर्स को दिखाने का मकसद ये था कि ये देखने में अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल तरह शायद बना होगा और बहुत मेहनत हुई हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिंपल सी रोप लाइट है जिस तरह हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। अब अपने काउंटर टॉप के ऊपर जो कैबिनेट आ रही है उसके पीछे आप उसको लगाएं, कंसील कर दें, उससे एकदम इफेक्ट आपका इतना अच्छा आ जाएगा। आप देखिए इससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा था इन लाइट से। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सिर्फ सीलिंग लाइट्स करेंगे तो उससे वही जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि बहुत एक कमर्शियल सी फील आती है, तो इन चीज़ों से वार्मथ ऐड होती है स्पेस। अच्छा, मुझे क्योंकि लैंप्स का बहुत ज्यादा शौक है तो मेरे घर में जो मेरा किचन है वो उसके अंदर 2 लैंप्स 2 कॉर्नर्स के अंदर बाकायदा जैसे डेकोरेटिव ड्राइंग रूम वाले लैंप्स होते हैं उस तरह के वो मैंने लगा रखे हैं और उसमें एकदम से किचन में एंटर होकर आपका दिल करता है कि आप यहाँ पे स्टे करें। वेरी नाइस। नहीं, उस स्पेस में वाकई आपको काम करने का दिल चाहेगा तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप उसके अंदर एड-ऑन्स आपको डेफिनेटली करने चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस तरह आपकी बहुत सारी पिक्चर्स में नेचुरल लाइट का भी था कि विंडोज बड़ी बड़ी थी जो मुझे लगता है होनी चाहिए, क्योंकि दिन के वक्त किचन आपका ऐसा होना चाहिए कि दिन में आपको लाइट ना लगानी पड़े, उसकी नेचुरल लाइट आए, उससे एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव होती है। वेंटिलेशन भी अच्छी हो जाती है क्योंकि आपके किचन में वही स्मेल्स वगैरह अगर हैं या बैक्टीरिया आपको बिल्कुल आप अलाउ नहीं कर सकते अपने किचन में। तो जितनी आप वेंटिलेटेड उसको अच्छी रखेंगे जगह को, उतना आपका किचन कम जर्म्स रहेंगे, अच्छी वेंटिलेशन, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। मानूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज किचन मुख्तलिफ मजे के किचन की जो तस्वीरें देखी हुई, मेरा तो उससे बड़ा दिल खुश हुआ है ना। मुझे तो मजा आ गया है बहुत, मुझे फौरन से घर बनाना है। अच्छा जी, मानूर का शुक्रिया। हम अब क्या प्लान है जी? बिल्कुल जी, अब चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से हम अपने मैसेजेस की तरफ, मैसेजेस भी होंगे और फिर आज पंजाब की सैर भी करवानी है। ठीक है, लीजिए जनाब एक छोटा सा ब्रेक और अभी मिलते हैं।